स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर जीएस का एक टॉपिक लाई हूँ जिसमें कि हम कन्वेंशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम अपने कन्वेंशन की इस सीरीज़ में मिनीमाटा कन्वेंशन को देखेंगे। मिनीमाटा कन्वेंशन कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 10 अक्टूबर 2013 में इसको हस्ताक्षर किया गया था, सिग्नेचर किया गया था। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये सम्मेलन हुआ था कुमामोटो में हुआ था। कुमामोटो कहाँ है? जापान में है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनीमाटा कन्वेंशन कहाँ हुआ था? तो जापान के कुमामोटो में हुआ था। भारत इसकी पुष्टि कब किया? 2018 में भारत ने माना कि हम इसके रूल्स को हम भी फॉलो करेंगे। ये क्या है? यह एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जिसमें पारा यानी मरकरी से होने वाली बीमारियों से जागरूकता प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? इसको रासायनिक सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। हो सकता है आपसे पूछे कि किस सम्मेलन को 4 कन्वेंशन का नाम दे दे और आपसे पूछे कि किस सम्मेलन को रासायनिक सम्मेलन के बारे में जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मिनीमाटा कन्वेंशन को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? ये स्टॉकहोम कन्वेंशन, हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में पढ़ा हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि स्टॉकहोम कन्वेंशन कहाँ पे आयोजित किया गया था। के अंतर ही आता है क्योंकि हमने उसमें देखा था कि हमने POPs के बारे में देखा था। ये क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को देखा था, जिसमें कि हमने देखा था कि कुछ ऐसे उर्वरक हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को हानि पहुंचाते हैं। उनमें से एक मरकरी भी है। ठीक है, और इससे बीमारियां फैलती हैं क्योंकि हमने देखा था कि जापान में क्या हुआ था एक बार कि मरकरी के फैलने से, पानी में घुल जाने से मछलियाँ उसे खाएं और मछलियों को जब इंसानों ने खाया तो उन्हें मिनीमाटा रोग हो गया। तो मिनीमाटा एक रोग भी है, तो ये भी पता होना चाहिए मिनीमाटा रोग जो है वह किससे संबंधित है? तो वो मरकरी से संबंधित है। तो ये आज का कन्वेंशन ये रहा। कल आप सब ने BO का पेपर दिया होगा। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। और BO के पेपर में अगर आपने देखा तो हमने अभी रिसेंटली लिस्ट निकाली थी स्टेट की कि कौन सा स्टेट किस रैंक पर है। तो हमने मेरे पढ़ाए हुए नोट्स में से एक आया था क्वेश्चन, जो कि हमने देखा था किसके बारे में पूछा था कि क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट ऑफ इंडिया रैंक्स टॉप इन गुड गवर्नेंस अमोंग बिग स्टेट ग्रुप इन द कंट्री इन द ईयर 2019। तो ये कौन है? आपका तमिलनाडु। और एक और क्वेश्चन था इस पे, वो क्या था एस्पिरेंट? और एक क्वेश्चन एस्पिरेंट था, ये भी मेरे पढ़ाए हुए नोट्स में से था। अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे कि SDG के नाम से जानते हैं, इंडियन इंडेक्स 2019 रिसेंटली रिलीज बाय नीति आयोग, ये मैंने अब बताया था। विच स्टेट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन? तो ये मैंने बताया था कौन है ये? केरला। तो अगर आपने मेरे नोट्स को पढ़े होंगे और उसको देखा होगा तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, एक नंबर कहीं नहीं गया है ना फ्रेंड। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसकी वैल्यू को समझिए। थैंक यू एस्पिरेंट।